जैसे गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। तो आपको मेरे चेहरे पे इतनी खुशी क्यों दिख रही है ना? आप यही पूछ रहे हो ना? तो चलिए मैं बता देती हूँ। क्योंकि सडनली अभी 10 मिनट पहले इनका फ़ोन आया, तो इन्होंने बोला कि 2-3-4 दिन का मुझे भोपाल में काम है, चलो तुम लोग को भी घुमा लाता हूँ। तो गाइस मैं तो पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई है। भाई मायके जाना पड़े और मायके जाना किसको पसंद नहीं? सबको पसंद है भाई। ऐसे भाई मेरे तो फिर मैंने कि ठीक से बोले 1 घंटे का टाइम है, चलिए पैकिंग कर लो, मेरी भी पैकिंग कर लेना, बच्चों की भी, सबकी पैकिंग करना हो भाई। तो मैंने कहा आप झूठ तो नहीं बोले? बोले नहीं भाई मुझे काम है, तो चलो आप लोगों को भी घुमा लाता हूँ। हाँ मैंने कि ठीक है, काम तो इनको था, वो तो मुझे पता है, झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है, 1 घंटे में मुझे। और इस बार हम लोग 4 दिन के लिए रुक रहे हैं, नहीं तो क्या होता था सैटरडे जाते थे, संडे को आ जाते थे। पर इस बार हमको 4 दिन मिलेंगे गाइस मायके में। तो गाइस हम लोग जो भी इंजॉय करेंगे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट, 1 घंटा मिला है, मैं जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेती हूँ। चलिए मिलते पैकिंग करने के बाद गाइस। हम लोग चीकू लेने के लिए उतर गए हैं और यहाँ के चीकू बहुत टेस्टी रहते हैं और यहाँ खेती भी है, बाग भी है चीकू का। यहाँ ये भैया दुकान लगाए हैं, ये देखिए। तो इसके पीछे है ना, पूरे में आप देख सकते हो बाग है, बगीचा है चीकू का। तो हम लोग चीकू खरीद रहे हैं, वहाँ के बहुत मीठे, बहुत प्रसिद्ध चीकू है यहाँ के। पूरी लाइन है यहाँ, पूरे साइड पे बैठे हुए चीकू 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 चीकू, यहाँ से लेकर वहाँ तक देख लीजिए चीकू। और ये जस्ट पीछे आप देख रहे हैं, ये बगीचा है चीकू का, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक बगीचा है। और ये देखो हमने खरीद लिए है, ये देखिए हम लोग खरीद रहे हैं। तो गला है बहुत ज्यादा, और चीकू ले लिए हमने। भैया मम्मी अंगूर भी लेना, वो अंगूर भी खाना। टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। बहुत टेस्टी है चीकू, मीठा भी रहता है। क्या चाहिए? अंगूर। ये देखिए पूरा पीछे देख रहे हो आप, बगीचा है चीकू का। चीकू लग भी रहा है, चीकू लग रहा है ना, दिख रहा है। दिख रहा है। बाप रे कितना। तो आप लोग कभी भी भुतनी आए तो यहाँ के चीकू जरूर टेस्ट कीजिएगा। भुतनी ना, भूतनी कहा। ये लॉक भी ओपन है। आपने इसको देखा होगा, ये है शीनू, मेरी लाडली भतीजी। और ये देखो भाई साहब, मुझे आज पता चला ये तो खाना भी बनाने लगी। और ये देखो अभी तो बना रही मैगी, ये देखिए मैगी बना ली है इसने, बढ़िया बघार के जो भी आइटम डलता है ना, पूरी बिल्कुल विधि विधान से इसकी मैगी बन रही है। जो भी डलता है ना मैगी में, हम लोग, मैं जैसे बनाती हूँ ना, मेरे लिए बना रही बिल्कुल बेसिक। बिल्कुल प्याज व्याज भूंज के, टमाटर भूंज कर, ये देखो टमाटर प्याज सब भून चुका है। अभी ये मैगी बनाएगी। और भाई साहब मुझे पहली बार पता, राजमा उबल चुका है और ये राजमा की तैयारी, ये देखिए ये राजमा की तैयारी के लिए रखी है इसने। लहसुन है, हरी मिर्च है, प्याज है, सॉरी प्याज है, हरे टमाटर है, और इससे ये राजमा बघारेगी भाई। अभी राजमा उबल चुका है, अभी कुकर गरम है भाई। इतनी बड़ी हो गई, इतनी सी प्यारी सी बच्ची, पता है ये बहुत पहले तो बहुत छोटी थी और कितनी बड़ी हो गई है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। हाइट में मेरे लिए खाना बना रही है भाई, मेरे लिए क्या, कम से कम 5-6-7 जनों के लिए खाना बना रही है। ओ भाई मैं तो देख के दम हो गई, पहली बार मुझे पता चला नहीं बेटी खाना बना रही है भाई। ये दीदी 12th में। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। देखो मेरे लिए, सबके लिए अभी मैगी बना रही। हम लोग 5-6 जने हैं सबके लिए, तो इवनिंग नाश्ता हो रहा है हमारा, मैगी बनाएगी। और रात का डिनर के लिए रात के डिनर के लिए भाई राजमा की तैयारी। भाई मैं तो शौक हो गई और तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन तो करना पड़ेगा, बच्चे बड़े हो जाते, कब बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता है।
गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम जाने वाले हैं। बड़ी वाली ननन है मेरी, वो भी भोपाल में है, मेरा मायका भी भोपाल में है और मेरी बड़ी वाली ननन की शादी भी यही हुई है, तो हम लोग उनके यहाँ जाने वाले हैं। उनके बच्चे भी अभी हैं, अभी बॉम्बे में थे दोनों बच्चे, तो अभी छुट्टियों में आए हैं, तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। तो मैं उसके लिए रेडी हो गई हूँ। फटाफट सीनू मैगी बनाएगी, मैगी वगैरह खाकर हम लोग निकलेंगे। तो वहाँ का भी शूट आपको बता दूँ, उनका घर भी बता दूँगी क्या। और दीदी से आप मिले हुए हो, उनके बच्चों से नहीं मिले हो। एक बच्चे से मिले हो, दूसरे तीसरे बच्चे से नहीं मिले। उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। तो बेटे छोटे वाले बेटे से मिले हो, बड़े वाले बच्चों से नहीं मिले हो, तो आज उनसे भी मिलना हो जाएगा। तो बस चलते हैं मैगी खा के उनके घर। तो गाइस यहाँ मैगी बन चुकी है और मैं मैगी देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। देखिए टेस्टी बहुत लग रही है, बस ट्राई करती हूँ कैसी लग रही है। मतलब देखने में अच्छी लग रही है, खाने में टेस्ट करती है। दे दो ना, एक्सो वाली है नहीं ना। सो यमी, वाह यार, बस थोड़ी सी तीखी हो गई क्योंकि हम लोग तीखा नहीं खाते हैं, ये लोग तीखा खाते हैं। यार दिल खुश कर दिया यार, इतनी टेस्टी मैगी। जैसे मैं बनाती हूँ ना टेस्टी खाना, वैसे ये भी बनाती है, मतलब बनाने लगी है। वाह मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मेरे हाथ की दाल सबको बहुत पसंद। दाल मुझे बना के खिलाना, कल बना के खिलाना, ओके। मम्मी की भी हम लोग दीदी क्या जा रहे हैं। हाँ ये ऐसे करके अपना सारा काम निकलवा लेंगी। ये बना के बता, वो सो यमी, कंटेंट मिल जाएगा, कंटेंट। सुपर्ब। देखो गाइस हमारा लड्डू चॉपस्टिक से खाना खा रहा है। लड्डू खा के दिखाओ। अरे वाह, खा रहा है। ओहो। अभी कितना अच्छा वाइट लिया था ना उसने। ऐसे हाँ ले लिया था उसने। लगता है, पानी दे दो उसे, पानी दो, ऐसे खाओ। वाह भाई, भोपाल के भाई बच्चे बहुत ओहो उसे नहीं। अभी एक फर्स्ट वाला वाइट तो बहुत अच्छा लिया था उसने। अरे वाह ये सब्जी के लग रहा यम्मी यमी, ये लेकिन सो नाइस। ओहो बाबू भाई, लड्डू है ये हमारा लड्डू। बाबू तुम्हें, अरे वाह, अरे आग पे जा रहा। तो गाइस मैं आ गई हूँ दीदी के यहाँ और ये इनसे मिली है, ये दीदी की बड़ी बेटी है और इनसे छोटा वाला एक और बेटा है, वो कोचिंग गए हैं, वो आएंगे तो मैं उनको शाम को रात में मिलवा दूंगी। नाइट में आएंगे वो 8:30 बजे तक आएंगे। ये छोटा वाला बेटा है, ये बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, इसको तो देखा होगा। ये सासू माँ है दीदी की, तो दीदी के मतलब सासू माँ है, ससुर जी नहीं रहे उनके। तो 3 बच्चे हैं, ये बड़ी वाली है, 2nd नंबर का बेटा है, तो वो कोचिंग में है। ये सबसे छोटा है, उसको देखे हुए आता रहता, मतलब ये आता रहता दीदी के साथ। तो चलिए दीदी से मिलवाते हैं। ये दीदी किचन में लगी हुई है, चाय रखी है गैस पर, खाने की तैयारी चल रही है। ये देखिए बालकनी, फ्रंट की बालकनी, और यहाँ दिन भर चहल पहल रहती है क्योंकि दिन भर रोड चलता है। और रोड के जस्ट सामने आगे देख सकते हो, वहाँ ट्रेन चलती है, हर 10 मिनट में ट्रेन आती जाती है, तो दीदी को बोरिंग नहीं होता है। वैसे भी दीदी कहती मैं बोर कहाँ होती, मैं दिन भर रहती नहीं, तो बोर का सवाल ही नहीं होता। मैंने हाँ ये भी सही बात है, बच्चे भी घर पे नहीं रहते हैं, तो यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। सुबह और रात में हवा बहुत अच्छी चलती है। तो यहाँ आ गई दीदी के साथ में हेल्प करवाने, चलिए मैंने कहा दीदी मैं भी हेल्प करवा देती हूँ। और बातें चल रही थी हम लोगों की, तो दीदी से मैंने कहा चलिए सब्जी में काटती हूँ, आप जाके दूसरा काम कर लीजिए। और वहाँ भैयू को भूख लग गई थी, तो भैयू ढोकला खा रहा है। दीदी ने चाय के साथ, नाश्ते के साथ ढोकले बनाए, तो मैंने कहा चलो हम भी ढोकले, मतलब दीदी ने किया तुम जाकर ढोकले खा लो, तो मैंने कहा नहीं पहले आपके साथ सब्जी कट करवा लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी ढोकले। वैसे अभी मुझे खास भूख नहीं लगी है। तो हम लोग बातें कर रहे थे, बहुत टाइम बाद मिले हुए हैं। दीदी कहती हाँ मतलब बहुत टाइम बाद आए हो, पिछले साल में आई थी, 1 साल हो गए हम लोग को दीदी के यहाँ। तो यहाँ देखिए ढोकले कितने टेस्टी लग रहे हैं। ये वाले ढोकले गाइस मुझे नहीं आते, ये दाल चावल के ढोकले। दीदी से रेसिपी पूछी तो मैंने कहा अच्छा मैंने दाल चावल के ढोकले नहीं बनाए,
मुझे बेसन और सूजी के ढोकले बनाए, तो इतने जूसी इतने टेस्टी थे ना, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो दीदी के लेने लगी तुम ढोकले खाओ, मैं जब तक खाने की तैयारी करती हूँ। तो और फिर हम लोग मंदिर निकल आए, तो मंदिर दीदी के नहीं मंदिर हो यार, जब तक खाने की तैयारी चल रही। तो बाबू बोर हो रहा था, तो हम लोग सिमी के लिए चलो मैं दिखा के लेके आती हूँ। तो ये देखिए गेट आ चुका है, एंट्री गेट है मंदिर का यहाँ। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मंदिर जाने के लिए कोई बोलता तो मैं तो मना ही नहीं करती हूँ। मैंने कि चलो ठीक है दीदी के लिए जाओ घुमाओ, भैया परेशान कर रहा था। तो मैं भैया को लेकर आ गए, मतलब हम लोग सब लोग आ गए, सिम्मी भी आ गई, यम्मू भी आ गया। जी सीता जी, जहाँ हनुमान जी रहेंगे वहाँ राम जी सीता जी तो रहते ही हैं भाई। तो उनके भी दर्शन कर लिए। वहाँ की बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये बगल में माता जी भी बैठी, दुर्गा जी। और हम लोग घर के लिए निकल गए, क्योंकि मतलब हमको 20-25 मिनट हो गए थे। मैंने कहा चलो खाना बन गया, दीदी का फोन आ गया था, चलो आ जाओ खाना रेडी है। तो हम लोग घर के लिए निकल गए और खाना पीना हो चुका था। तो जिया जी आइसक्रीम ले आए सबके लिए, तो हम लोग आइसक्रीम खाने लगे थे। और ये है गोलू, दीदी का बेटा। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो ये 2nd नंबर का है और अभी इसकी पढ़ाई चल रही है। और मैं भूल गई थी, किसी चीज का एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये काफी ऊपर जाने की सोच रहा है कि मुझे बहुत कुछ बड़ा बनना है। तो बस मैं भूल गई हूँ क्या, मतलब किस चीज की इसकी पढ़ाई चल रही है, तो मैं भूल चुकी हूँ। और ये देखिए हमारे सोने की तैयारी। तो ये वाले रूम में हम सोएंगे, 4 हम लोग बेड पे नहीं बनते, तो इस पे मैं सोऊंगी, नीचे 3 ये लोग ऊपर सो जाएंगे। और ये है 2nd डे मॉर्निंग का। तो दीदी ने पोहा बना दिया था, इनको जाना भी था। और ये मैंने भजियों की तैयारी कर ली थी। तो दीदी को जल्दी हो रही थी, तो दीदी निकल गई थी। मैंने बताया था टीचर हैं दीदी, तो वो निकल गई। तो भजिए वगैरह निकाल के सबको बच्चों को नाश्ता देके लास्ट में मैं बैठी थी भजिए खाने के लिए। पोहा मेरे को पसंद नहीं है खास, तो मैं भजिए खा रही थी। तो बच्चे ला के दे रहे थे चटनी, मामी ये भी चटनी खा लो, वो भी खा लो। तो बस मेरी तैयारी चल रही थी और फटाफट नहा धो के हम लोग निकलते हैं नेहा के घर। यहाँ सुबह सुबह का नज़ारा, बहुत प्यारी हवा चल रही थी और बच्चों की हो रही थी बातें। और यहाँ अंदर रूम में जिया जी बैठे हुए थे, जिया जी को नहीं मिलवा पाई। और ये लोग दोनों बातें कर रहे, जिया जी और साले दोनों बातें कर रहे। दीदी जा ही चुकी थी और बस मेरे को अब हम हो गई तैयारी जाने की। तो जाकर मुझे नेहा के यहाँ जाना था, तो फटाफट हम लोग नेहा के यहाँ गए जल्दी जल्दी, क्योंकि वहाँ से लेकर फिर मुझे मम्मी के यहाँ भी जाना था। फिर मम्मी के यहाँ से फिर नाइट में हमको आना था, नेहा के यहाँ रुकते। तो बस मैंने जल्दी जल्दी उसको बोल दिया था, फोन लगा दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी रेडी हो जा, तो मम्मी के यहाँ जाना है। तो यहाँ से पास में है, तो उसको लेते हुए हम लोग निकल जाएंगे मम्मी के यहाँ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जाने वाली हूँ नेहा के घर, और नेहा के घर हम ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं। तो प्लीज वो वाला वीडियो मिस मत करना। तो आज के लिए बाय, जय श्री राम।